Hi, Shashi, am I audible? My camera is quite shaky. Hi, Shashi, am I audible? My camera is quite shaky. Uh, I'm not very sure that all of you are able to listen me or not, but a very good afternoon to all of you, and welcome to this session of a small session regarding Madhubani painting. इस सेशन को मैंने बहुत ही कॉम्पैक्ट रखने की कोशिश की है. इट्स अ फर्स्ट अटेम्प्ट फ्रॉम माय साइड, सो जस्ट फॉरगिव फॉर ऑल द टेक्निकल मिसमैनेजमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल. So I'm just beginning with my work. I'm trying to show that See, एक मधुबनी पेंटिंग ये है जो मैं बना के दिखाऊंगी. मधुबनी पेंटिंग के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं देना चाहूँगी. मधुबनी पेंटिंग जैसे एक ट्रेडिशनल पेंटिंग है हमारे इंडिया की, और काफ़ी पहले से ही ये कैरी किया जा रहा है. सॉरी. तो इस सेशन में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं पहले वो कवर करना चाहती हूँ. जैसे कोई भी आप मधुबनी पेंटिंग अगर आप बनाना चाहते हो तो किस बात पे सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे, कौन से पॉइंट को हम देखेंगे. तो एक होता है, जैसे मैं अब ये फ़ोन का फोकस अपना पेंटिंग पर ही करती हूँ. तो इस सेशन में एक हम ये कैरी करेंगे, इस पेंटिंग को किस तरह से हम पूरा कंप्लीट कर सकते हैं. एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं मधुबनी पेंटिंग के बारे में देना चाहूँगी. हमारी एक ट्रेडिशनल पेंटिंग है, काफ़ी पहले से ही ये काफ़ी प्रचलन में है. अगर आप इस पे रिसर्च करोगे या इसकी हिस्ट्री को देखोगे तो ये पेंटिंग पुराने ज़माने में लोग अपने घर को डेकोरेट करने के लिए, घरों को सजाने के लिए, कोई फेस्टिवल्स पे फेस्टिवल्स को और कुछ खास बनाने के लिए लोग ये पेंटिंग्स घरों की दीवारों पर किया करते थे. तो पहले ये पेंटिंग्स जो हुआ करती थी, नेचुरल कलर्स यूज़ करते थे लोग, डाइज यूज़ किया करते थे. थोड़ा कन्वेंशनल जो मेथड है वो चेंज होते होते अब हम इसे एक्रेलिक कलर से कर रहे हैं, कुछ पोस्टर कलर से करते हैं. तो ये पेंटिंग जो मैंने बनाई है वो एक्रेलिक कलर से की है.
मैंने इस सेशन को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ टेम्पलेट्स रेडीमेड बना रखे हैं, ताकि मैं जल्द से जल्द कवर भी कर सकूं, आपको सारे टिप्स दे सकूं कि किस तरह से आप पेंटिंग्स को कंप्लीट करते हो। जैसे, और एक चीज़ और, जैसे अगर आप कोई मधुबनी पेंटिंग बनाते हो तो उसमें 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले तो होता है आपको एक बॉर्डर बनाना पड़ता है। एक बॉर्डर हम बनाते हैं जो एक एरिया डिफाइन करेगा हमारे पेंटिंग का। उसके बाद कोई कंटेंट, अगर आप पुरानी पेंटिंग्स वगैरह या अभी भी जो पेंटिंग्स मधुबनी की बनाई जाती हैं उनके कंटेंट पे आप फोकस करोगे तो मेनली वो होते हैं रिलीजियस, जस्ट अ सेकंड, रुक जाइए प्लीज, लाइव है 2 मिनट तो लाइव करूँ ना, कुछ नहीं आया। सॉरी गाइस, आई एम सो सॉरी। तो लेट्स होप कुछ और अभी प्रॉब्लम ना आए। आई एम सॉरी फॉर ऑल द नर्वसनेस। तो ठीक है, तो मैं डिस्कस कर रही थी सबसे पहले जो मेन पॉइंट्स हैं मधुबनी पेंटिंग के, जो 3 मेन एरियाज़ हैं। हम किसी बॉर्डर को पहले कंप्लीट करते हैं, उसके बाद जो कंटेंट हम बनाना चाहते हैं उसको ड्रॉ करते हैं, और कोई भी एरिया हम बैकग्राउंड जो है उसको खाली नहीं छोड़ते हैं। इट मस्ट बी फिल्ड विथ आइदर, मतलब हम फाइन लाइन से उसे फिल करेंगे और या तो उसे भरते हैं। आप अगर इसकी डिटेल्स में जाओगे तो इसमें एक टर्म यूज़ करते हैं हम, कचनी, एक है भरनी। कचनी भरनी ये सब होता है, जैसे कलरिंग हम करके भर सकते हैं अपने ड्रॉ किए हुए पार्ट्स को, या फिर फाइन लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, उससे हम अपने पेंटिंग को कंप्लीट करते हैं। तो मैं शुरुआत करती हूँ। मैं एक पेपर पर ही आपको ड्रॉ करके कुछ बताऊँगी, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि किस तरीके से हम एक पेंटिंग कंप्लीट कर सकते हैं। मेरा मेन पर्पस ये है कि कुछ आइडियाज़ हो जाए इस सेशन में। हो सकता है बहुत सारे लोग पेंटिंग के बारे में जानते हों, कुछ बिल्कुल नए हों। तो मतलब एट द एंड द पर्पस ऑफ दिस सेशन वुड बी टू मेक यू ऑल कंफर्टेबल इन मेकिंग अ पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग। तो हम एक पेपर पे सबसे पहले एक बॉर्डर बना लेंगे। आपको रूलर की ज़रूरत है, पेंसिल की ज़रूरत है, आप ये बॉर्डर बना सकते हो। उसके बाद आता है बॉर्डर में आप बॉर्डर को किस तरह से सजाओगे, कैसे पैटर्न्स हो सकते हैं। आप मैं थोड़ा कमेंट्स चेक कर लूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आई एम नॉट वेरी मच, जस्ट अ सेकेंड। चलो, होपफुली आई एम नाउ इन करेक्ट वे करती हूँ। तो बॉर्डर्स हम कुछ भी बना सकते हैं, ज्योमेट्रिकल फिगर्स ले सकते हैं, कोई भी पैटर्न है उसको रिपीट करके हम इसे पूरा करते हैं। मैं कुछ डेमो करके भी दिखाना चाहती हूँ ताकि लोगों को क्लियर हो जाए। एक तो सबसे पहला ये था, हमने एक बॉर्डर तैयार किया, ठीक है, होपफुली दिस इज़ क्लियर। उसके बाद अब बॉर्डर को हम कैसे भरेंगे वो मैं करके दिखाती हूँ। एक और बात,
क्या हम यूज़ कर रहे हैं अभी इन स्टेशनरी आइटम्स, वो भी मैं साथ साथ बताते रख जाना चाहती हूँ। आप मार्कर पेन्स बाज़ार में बहुत सारे अवेलेबल हैं, आप इस तरह के मार्कर पेन्स ले सकते हो। मैं मोस्टली पेंटिंग्स इन्हीं मार्कर्स से करती हूँ। इनसे भी फाइन टिप के मार्कर्स आते हैं, ईज़िली अवेलेबल इन द मार्केट। जैसे ये वाला है, बहुत ही बारीक काम जो है। आई यूज़ दिस पेन टू डू कलर्स, रेड, ग्रीन, ब्लू। अभी बेसिक कलर्स जो है वो मैंने इस्तेमाल किया है जो भी पेंटिंग्स बनाऊंगी। कुछ एक्रेलिक कलर्स वगैरह जिससे मैं पेंट करके दिखाऊंगी, वो एक्रेलिक कलर्स मैं आपको दिखाते जाऊंगी साथ ही साथ। अभी मैं अपने मार्कर पेन से कुछ बॉर्डर्स पहले ट्राई करके दिखाती हूँ। जैसे यहाँ करते हैं, कोई भी ज्योमेट्रिक फिगर ले सकते हैं। अगर आप शुरुआत करें, आप ट्रायंगल जो बहुत ही कॉमनली आपको पेंटिंग्स में मिलेगी, आप ऐसा बना सकते हो। एक ख़ास बात होती है मधुबनी पेंटिंग की, उसमें जो भी हम ड्रॉ करते हैं मोस्टली उसे डबल लाइंस करते हैं उसे। जैसे ये शेप है, ये लाइन, ये पैटर्न मैंने बनाया, इसे हम डबल बना देंगे। लाइक वी कैन से दिस इज़ अ मैंडेटरी पार्ट ऑफ मधुबनी पेंटिंग। जो भी ट्रेडिशनल चलता आ रहा है उसमें ऐसा आपको देखने को मिलेगा। और इसके बाद अब हम इससे या तो कलर करके फिल करें या तो फिर लाइंस ड्रॉ कर करके इसे फिल करें। दैट इज़ टोटली अप टू यू। आप इसे फिल करने के लिए मैं डिफरेंट कलर यूज़ कर रही हूँ। फाइन लाइंस ड्रॉ करते करते हम इसे कचनी कहते हैं। द हिंदी टर्म दैट वी यूज़ इन मधुबनी कचनी है ये। और अगर आप एक्रेलिक कलर्स वगैरह से जब इसे कलर करोगे, या पोस्टर कलर आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं भरनी। मीन्स कलरिंग द ऑब्जेक्ट दैट यू हैव ड्रॉन, उसको हम कलर करते हैं। जैसे थोड़ा सा मैं कलर करके भी दिखाती हूँ। स्टार्टिंग ऑफ द सेशन वॉज नॉट वेरी गुड, आई नो। थोड़ा मैं नर्वस थी, थोड़ा मेरा ट्राइपॉड हिल रहा था, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। इसमें हम कुछ और ड्रॉ कर लेते हैं ताकि क्लियर हो सके। और साथ ही साथ मैं जो भी कंपोनेंट्स हैं मधुबनी पेंटिंग के, मैं करती जाऊंगी ताकि पूरा बनाना इन अ शॉर्ट सेशन इज़ नॉट वेरी इजी। तो इसलिए मैंने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है टू शो दैट टू ऑल ऑफ यू। और उससे हम पूरा कर सकते हैं, टाइमली कर सकते हैं, बिना किसी के टाइम को बर्बाद किए हुए। ये भरनी कहलाता है। कलर कॉम्बिनेशन पे प्लीज़ डोंट गो ऑन द कलर कॉम्बिनेशन। आई एम जस्ट ट्राइंग टू फोकस ऑन द टेक्निक दैट इज़ बिहाइंड दिस मधुबनी पेंटिंग। इसे भरना कहते हैं। आई होप इसमें अच्छे से आ रहा है, वीडियो में कैप्चर हो रहा है। चलो ठीक है। एक ये सिंपल बॉर्डर है जिसको हम जिस स्टाइल से भी करना चाहें वो कर सकते हैं। लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। एक और मैं करके दिखाती हूँ, थोड़ा डेलिकेट है। हाँ, एक चीज़ और, फ्री हैंड अगर आप कर सकते हो डायरेक्टली मार्कर से या स्केच पेन से, यू आर मोस्ट वेलकम। अदरवाइज यूज पेंसिल फर्स्ट सो दैट वी कैन करेक्ट आवर एरर्स। हम इस तरह से ड्रॉ करते जाएंगे। और रेड कलर से भी कर लेती हूँ। और जैसा मैंने कहा, मधुबनी पेंटिंग का जो भी हम फिगर बनाते हैं उसे डबल लाइन
करते ही हैं, उसकी खूबसूरती भी बढ़ती है। एंड मतलब ये सारी पेंटिंग्स में आप ये कॉमनली देखोगे भी, अगर कोई भी पुरानी पेंटिंग कोई भी मधुबनी पेंटिंग आप देखते हो तो उसमें ऐसा बना रहता है। और इसके अंदर हम फिल कर देंगे। और आप सिंपल डॉटेड लाइन से भी किसी जगह को भर सकते हो। यहाँ पर तो देखकर शायद ऐसा लग रहा हो माइंड में कि ये तो सिर्फ लाइंस हैं, पर अगर कोई पिक्चर आप बना रहे हो, किसी बैकग्राउंड को फिल करना हो, ये लाइंस इतनी इफ़ेक्टिव होती हैं। मतलब मैंने तो अपनी पेंटिंग्स में बहुत जगह यूज़ की हैं और इंक्रीजेस द ब्यूटी ऑफ द पेंटिंग। इस तरह से लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। आई होप ये सेशन मैं इस तरीके से प्रेजेंट कर सकूं कि जो बिगिनर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो बिल्कुल नए हैं आर्ट के फील्ड में, उनके अंदर भी कुछ इंटरेस्ट डेवलप हो सके पेंटिंग्स के लिए, मधुबनी पेंटिंग्स के लिए, आगे इससे स्प्रेड कर सकें हम। ये मेरा पर्पस है। एक और बना के दिखाना चाहती हूँ। एज यू कैन सी आई हैव ऑलरेडी मेड, एक लोटस के फॉर्म में हम एक डिज़ाइन तैयार करेंगे। मैं बहुत ही फाइन पेन अपना यूज़ कर रही हूँ। एक शेप हम ये दे सकते हैं, इसमें डबल लाइंस कर देंगे और फिर इसे या तो कलरिंग करके भरें पेंट से, और या तो फाइन लाइंस। होप मेरा कैमरा बिल्कुल सही काम कर रहा है। आई एम थैंकफुल टू यू डॉक्टर शशि फॉर गिविंग मी दिस चांस। ये इस तरीके से आप इसे बॉर्डर, जैसे मैंने पहले बताया, आप कोई बॉर्डर बना रहे हैं, ये तो छोटा पेपर है, बस एक समझाने के पर्पज़ से मैंने रखा है। तो इसमें हम काफ़ी छोटा छोटा डिज़ाइन बनाए तो सही है। एल्स अगर आप कोई बड़ी पेंटिंग बना रहे हो, आप उसके बेस में इस तरह का आप बॉर्डर दे सकते हो, ऊपर में आप अपनी पेंटिंग बना सकते हो। तो जैसी रिक्वायरमेंट हो हम उस तरीके से अपने बॉर्डर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो एक जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मधुबनी पेंटिंग है, जो बॉर्डर है, वो ये था। कोई डाउट होता है, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन, या इन केस अगर मैंने कुछ गलत भी बोल दिया हो अगर, तो डेफिनेटली आई विल रिस्पॉन्ड टू योर कमेंट्स। अगर आप कमेंट्स में कोई भी क्वेरी, कोई भी कंसर्न आप मेंशन करते हो तो फिर मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। इससे अब आगे बढ़ाते हैं। ये एक बॉर्डर के लिए मैंने बताया आपको। ये सेशन मैंने खास करके इसका टॉपिक ही शेयर किया था कि मैं कोई फिशेस बनाऊंगी। कोई फिशेस, अभी तक मैंने बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई हैं जिसमें मेजॉरिटी मैंने फिशेस ही बनाई हैं। मुझे अच्छा भी लगता है इसलिए भी बनाई, और लकी सिंबल भी आप इसे मान सकते हो। फिशेस आर इन मेनी रिलीजन्स दीज आर कंसिडर्ड वेरी ऑस्पिशियस। तो एक तो ये मैंने आपको दिखाई, एक मैं और दिखाना चाहती हूँ, उसके बाद मैं बना कर भी दिखाऊंगी। एक ये मैंने बनाई थी जो कि सिर्फ ब्लैक एंड वाइट कलर यूज़ किया गया है। तो दिख रहा है ना? तो ये फ़िश कैसे बनाते हैं, फ़िश के अंदर की डिटेल,
एक चीज़ और है, अगर आप कोई पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग देखते हो तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि इतनी सारी चीज़ें एक पेंटिंग में कैसे कर दी गई हैं। पर अगर आप स्टेप बाय स्टेप यू फॉलो द स्टेप तो इट इज़ वेरी इजी। ऐसा कुछ भी नहीं होता, आप एक के बाद एक करते जाओगे। हाँ, मधुबनी पेंटिंग में टाइम तो काफ़ी लगता है, इट नीड्स योर पेशेंस ऑल्सो। तो काफ़ी इसमें इस चीज़ का ध्यान रख के आप शुरू करोगे तो कोई मुश्किल नहीं है, आप इजीली इसे कंप्लीट कर सकते हो। जैसे एक मैं इसमें ड्रॉ करती हूँ, एक रफ स्केच मैंने बना रखा था। आप कुछ भी ड्रॉ करते हो, अगर आप उसके ऊपर जब मार्कर चलाओ आप इरेज कर दो थोड़ा, और इफ़ यू आर सो कंफर्टेबल यू कैन डायरेक्टली यूज़ मार्कर, दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, बट आई प्रेफर यूजिंग माई पेंसिल क्योंकि मिस्टेक्स होती हैं मेरे से। एक ड्रॉ करती हूँ फिश। आई होप मेरा जो मैं प्रोसेस फॉलो कर रही हूँ वो क्लियर हो, क्योंकि पहले मैंने बॉर्डर बनाना बताया, एक डेमो मैंने दिया बॉर्डर बनाने का। अगर एक पेंटिंग हम बना रहे हैं मधुबनी पेंटिंग, तो पहले बॉर्डर कैसे बनाएंगे, उसे डेकोरेट कैसे करेंगे, उसके बाद कंटेक्स्ट, जो कंटेंट है मेन, जो आपका सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट ऑफ योर पेंटिंग, उसको मेनली हम कर ले तो ज़्यादा सही है। उसके बाद फिर हम बैकग्राउंड पे जाते हैं। तो द कंटेंट ऑफ माई पेंटिंग इज़ दिस फिश, आई एम ड्राइंग दिस फिश। आप पेंटिंग्स देखोगे तो मेनली जो मधुबनी पेंटिंग्स होती हैं नेचर से इन्वॉल्व रहती हैं, नेचर से, या फिर रिलीजियस, हमारे गॉड्स गॉडेसेस जिस भगवान की भी पूजा करते हैं उनकी पेंटिंग्स, मेजॉरिटी सब्जेक्ट यही होती हैं। और कोई भी, जैसे पहले होता था कि कोई भी फेस्टिवल है उनमें लोग खास करके, जैसे कोई मैरिज सेरेमनी है, चाइल्ड बर्थ, इस तरह की चीज़ों, इस तरह के ओकेजन पे लोग ये पेंटिंग बनाते ही बनाते थे। डबल लाइंस, आई एम अगेन रिपीटिंग, जो पहले हम ड्रॉ करते हैं उसको हम डबल लाइन बना देते हैं। आई विल सजेस्ट, अगर कोई बिगिनर है, अगर पेंटिंग बनाना चाहते हैं, आप पेपर पे ही शुरू करो। बेस मटेरियल हमारा शुरू में पेपर ही रहे तो अच्छा है। उसके बाद आप किसी कैनवस पे, कपड़े पे मधुबनी पेंटिंग्स इवन होती हैं, कपड़ों पे साड़ी, सूट, इन सब पे भी की जाती हैं। लेकिन अगर सीखना है, सीखने के पर्पज़ से, वी शुड ऑलवेज ट्राई फर्स्ट आवर हैंड्स ऑन पेपर। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, हाँ, हैंडमेड पेपर की बात भी मैं करना चाहूँगी यहाँ पे। हैंडमेड पेपर आते हैं मार्केट में, काफ़ी ऑथेंटिक और ट्रेडिशनल कन्वेंशनल लुक हमारा वही होता है मधुबनी पेंटिंग का, तो आप उस पर बना सकते हो। एक फ़िश ड्रॉ कर लिया, अब फिश को थोड़ा ऑर्नामेंटल बनाना है हमें, इस तरह से लाइंस हम ड्रॉ करेंगे। इसमें अभी मैं ये वाला पैटर्न डाल रही हूँ। जैसे बॉर्डर्स में हम जो भी पैटर्न यूज़ करें, वी कैन यूज़ द सेम काइंड ऑफ पैटर्न, या कुछ भी नया कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस पेंटिंग। आप जो मर्ज़ी करो, एक यूनिफॉर्म अगर आप वे में कर देते हो तो आपकी पेंटिंग, आप कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करो, आजकल यू विल फाइंड ऑन इंटरनेट इतनी सारी पेंटिंग्स, मधुबनी पेंटिंग होंगी, लेकिन उसमें कंटेंट आज मॉडर्नाइज हो रहा है। आई मीन टू से, आप देखोगे कहीं इंडिया गेट का बनाकर कोई पेंटिंग बना रहा है, कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, तो कंटेंट आपका कुछ भी हो, अगर आप इस टेक्निक को फॉलो कर रहे हो तो आपकी पेंटिंग सुंदर बन जाएगी। तो मैंने एक सिंपल सा ये फिश आपको बनाकर दिखाया। अब इसको मैं दोनों तरीके से, द कचनी एंड द भरनी, दो मैंने जो आपको बताया,
मैं दोनों तरीके से इसको फिल करके कंप्लीट करूँगी। और इसके बाद फिर मेरा जो नेक्स्ट स्टेप है दैट वुड बी द बैकग्राउंड। बैकग्राउंड को हम कैसे फिल करेंगे वो मैं बताऊँगी। और साथ ही साथ जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने सोच रखे हैं, आई होप मैं कोई मिस ना कर जाऊँ, तो वो मैं शेयर करूँगी। अब इसमें मैं इस तरीके से ऑल्टरनेट करके भर रही हूँ। दूसरे वाले को ग्रीन से कर सकते हैं। अब इसमें कुछ पोर्शन ये आप इसे भी इन सबको भी कुछ स्टाइल्स बनाकर आप इसे फिल कर सकते हो, पर मैं अभी इनको कलर से फिल करूँगी। एक गोल्डन येलो कलर ले रही हूँ। आप अभी मैं एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ। पोस्टर कलर्स, वाटर कलर आप किसी से भी पेपर पर ट्राई कर सकते हो। हाँ, कैनवस क्लॉथ जब हम यूज़ करते हैं, ये जो मैंने सबसे पहले आपको दिखाया था, इस पर सिर्फ एक्रेलिक ही यूज़ हो पाएगा। पोस्टर कलर्स विल नॉट वर्क ऑन दिस। तो इससे कर लेते हैं थोड़ा। I'm keeping an eye on this on these comments. So अगर आप कोई कमेंट आप अभी कोई डाउट हो, कुछ भी आप शेयर करना चाहो, यू कैन, आई रिक्वेस्ट यू टू डू दैट। मतलब मुझे लगेगा कि हाँ मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो पा रहा है या नहीं। कोई भी डाउट होगा आई विल क्लियर राइट देयर। तो इसको मैं फिल करती हूँ। इसमें जो भी फिगर हम ड्रॉ करते हैं, आउटलाइन हम या ड्रॉ करने के बाद ही उसे कलर करते हैं। मतलब वो टेक्निक इजी होता है, इसलिए मैं ये चीज़ बता रही हूँ। ड्रॉ करके ही कलर करना है। उसके बाद इन केस कहीं पर आपको थोड़ी सफाई की अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप उसे ऊपर से आउटलाइन दे सकते हो टू मेक इट मोर क्लियर। ये हो गया। ये बीच वाला पोर्शन मुझे थोड़ा खाली खाली सा लगा। अगर येलो से ही करेंगे तो एक बैलेंस भी हो जाएगा। एक किसी भी पेंटिंग में, नॉट ओनली मधुबनी पेंटिंग, किसी भी पेंटिंग में प्रोपोर्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। कोई भी अगर एक कैनवस या जिस चीज़ पर भी आप पेंटिंग कर रहे हो, हर एक एरिया प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। कहीं पर कम, कहीं पर ज़्यादा, वो चीज़ नहीं चलता। तो वो चीज़ हम ड्रॉ करके भी पूरा करते हैं। जब कलर करते हैं तो कलर से भी उस चीज़ का बैलेंस बना सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है। इसमें एक दूसरा कंट्रास्ट कलर मैं थोड़ा यूज़ कर लेता हूँ, सो इट विल लुक मोर इफेक्टिव।
रेड कलर यूज़ कर रही हूँ। तो इसमें मैंने दोनों स्टाइल यूज़ किया। फाइन लाइंस जो कचनी जिसको कहते हैं उससे भी इस फिश को पूरा किया, कलर्स भर के भी किए। तो ये दोनों स्टाइल इसमें इनकॉर्पोरेट होगी। आप डायरेक्टली पेंट को यूज़ करो पेपर पे, या फिर आप कलर प्लेट में निकाल के यूज़ कर सकते हो। थोड़ा पानी मिक्स कर देने से थोड़ा और स्मूथ होगा ये कलर। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मे भी कुछ नए ऑडियंस यहाँ पर अभी ज्वाइन किए हों। तो ये मधुबनी पेंटिंग का सेशन है, जिसमें मैंने एक कोई फ़िश की पेंटिंग ट्राई कर रही हूँ एक कंप्लीट वे में बताने की। तो ये पेंटिंग है जिसका बॉर्डर सबसे पहले मैंने तैयार किया। बॉर्डर को कैसे करते हैं, कितने तरह के बॉर्डर्स हो सकते हैं, वो तो अनलिमिटेड है, आप अपने मर्ज़ी का कुछ भी बना सकते हो। बॉर्डर था, उसके बाद एक कंटेंट जो हमने यहाँ पे फ़िश ले रखा था, फ़िश को बनाया, फ़िश को कंप्लीट किया। इसके बाद आता है हमारा बैकग्राउंड। बैकग्राउंड बनाने के लिए भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक पिकअप बना रखा है, इसको मैं बाद में दिखाती हूँ। ये है हमारा टेम्पलेट बैकग्राउंड। आप कुछ भी बनाने के बाद जो भी ब्लैंक एरिया बचता है हमारी पेंटिंग का, उसे हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं। वो अच्छा लगेगा भी नहीं ब्लैंक छोड़ना, और उससे सुंदर बनाने के लिए हम ये पैटर्न, कोई भी पैटर्न फॉलो कर सकती है। ये तो बेसिक मैंने चार ऐसे बना रखा है दिखाने के लिए, आप किसी भी तरीके से उसे फिल कर सकते हो। मैं एक दो इसमें से कर कर दिखाती हूँ। एक बार फिर से ये टेम्पलेट दिखाना चाहूँगी। एक ही चीज़ हम बार बार उसे रिपीट करते जा रहे हैं। इसमें आप ये चीज़ इसमें आप नोटिस कर सकते हो, एक पैटर्न बनाया, उसे रिपीट किया, उसी को बनाते बनाते हमारा एरिया कवर हो जाता है। यहाँ पर भी वही चीज़ है, एक छोटी सी बेल बना के हमने पत्ती बना दी, उसे रिपीट करते गए हमारा एरिया कवर हो गया। सेम वे इज़ हियर, यहाँ पर भी हमने कुछ लाइंस ड्रॉ किए हैं, वो डॉटेड लाइंस जो मैंने शुरू में दिखाई थी करके, आप उससे करके आप फिल कर सकते हो, एक पैटर्न ये रेडी हो सकता है। यहाँ पर भी वही चीज़ है, स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम दिस वन। आप पतली बेल बना के पत्तियाँ थोड़ी दूर दूर बना सकते हो। इसमें बस यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, एक ही जो भी चीज़ आप कर रहे हो वैसे ही हर जगह दिखे, तो आपकी पेंटिंग सुंदर बनेगी। जैसे यहाँ आपने एक लाइन इस तरह से खींची,
अंदर फिल करने का बहुत तरीका हो सकता है। आप इस तरीके से फिल कर दो, वही चीज़ आगे रिपीट करेंगे। ये बैकग्राउंड बनता जाएगा आपका। एक और करके देखती हूँ। अगर आप ट्राई करना चाहो तो आप स्केच पेन वगैरह से भी ट्राई कर सकते हो। मतलब बहुत ही लेंदी लिस्ट नहीं है इसकी। अगर अगर इंटरेस्टेड हो, यू कैन ट्राई ऑन पेपर यूजिंग योर स्केच पेन्स, जो कि ईज़िली अवेलेबल होती हैं, मोस्टली घर पे तो मिल जाती हैं। उन सब से भी आप बना सकते हो। बट ये है कि इसमें जो फाइनेस बहुत ही पतले वाले पेन से या फिर ब्रश से भी करते हैं, तो उससे और ज़्यादा वो खूबसूरती आती है। लेकिन ये है कि आप जब पेन से प्रैक्टिस कर लोगे तभी आप ब्रश से कर पाओगे, क्योंकि इतनी फाइन लाइंस ब्रश से करना और मुश्किल होती है। तो आप शुरुआत पेन से करो, उसके बाद आप डेफिनेटली ब्रश पे हैंड ओवर कर सकते हो। और बेल बनाती हैं इधर से। इन सब फिगर्स को हम कलर भी कर सकते हैं बाद में। पत्तियों को ग्रीन कलर से कर दिया, फ्लावर्स कलरफुल। काफ़ी ब्राइट कलर्स यूज़ करना ही इस पेंटिंग की पहचान है। बहुत सारे ब्राइट कलर्स आप यूज़ करो, आपकी पेंटिंग ज़्यादा अट्रैक्टिव और ज़्यादा सुंदर बनेगी। एक और मैं करके दिखाती हूँ। ये सब सिंपल डॉटेड लाइन से फिल कर दी मैंने। तो बस आपको थोड़ा पेशेंस चाहिए, टाइम चाहिए। मुझे तो ये पेंटिंग एक मैं तो मतलब एक थेरेपी की तरह इसे लेती हूँ। अगर मैंने कुछ पेंटिंग्स अगर बना ली और फिर मुझे अपना माइंड रिफ़्रेश करना होता है तो एक मधुबनी पेंटिंग ही ट्राई करती हूँ। एक ही तरह का काम करते रहने से इट्स अ काइंड ऑफ मेडिटेशन, मुझे तो ऐसा लगता है। तो काफ़ी माइंड आपका फ्रेश हो जाता है, आप री एनर्जाइज हो जाते हो, फिर कुछ और आप नया काम करो तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है।
मैंने ब्लैक कलर ही यूज़ किया है, पर हाँ ऑब्वियसली इसमें हम कलरफुल ही बनाएं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और कलर्स लेकर ब्लैक इसलिए यूज़ किया है कि सो इट्स मोर क्लियर ऑन दिस वीडियो। इसे फिल ही कर देती हूँ। एक और मैं करके दिखा देती हूँ, उसके बाद एक और मैं दिखाना चाहूँगी कि अभी तक जो भी 3 चीज़ें मैंने आपको बताई उसे अगर हम समराइज़ कर दें तो हमारी पेंटिंग कैसे तैयार होगी। आई विल जस्ट शो इट टू यू इन जस्ट अ मिनट। एक और इसे बैकग्राउंड कैसे फिल कर सकते हैं वो मैं करके दिखा रही हूँ। ये सब पैटर्न्स आप ट्राई करते करते खुद ही डेवलप कर लोगे, ये ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। मधुबनी पेंटिंग्स में एक बात और शेयर करना चाहूँगी। एक ख़ास तरह का निब पेन आता है, आप उसे यूज़ करके जो इंक से हम पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब जो कन्वेंशनल मेथड है वो मैं बता रही हूँ। अब तो जो ईज़िली अवेलेबल है जैसे मार्कर पेन्स, तरह तरह के फ़ाइन टिप्स पेन आपको मिल जाएंगे, उससे लोग बनाने लगे। निब पेन से बनाना और इनमें काफ़ी डिफरेंस होता है, तो आप उसे ट्राई कर सकते हो। मेरे पास होता तो डेफिनेटली आई वुड हैव शेयर्ड विथ यू ऑल, पर मेरे पास अभी वो पेन है नहीं, और अभी जैसा सिचुएशन है बहुत कुछ अरेंज करना मुश्किल हो रहा है। तो इसलिए मे बी इन कमिंग सेशन मैं स्टेशनरी पर भी फोकस करूँगी कि आपके साथ शेयर कर सकूँ कि कौन सी चीज़ अच्छी है, आप उससे और बेहतर बना सकते हो अपनी पेंटिंग को। तो ट्रेडिशनली तो निब पेन ही यूज़ किया जाता है। लोग चेंजेस कर देते हैं, कोई भी पेंटिंग अपने तरीके से कर देते हैं, तो उसी में ये मार्कर पेन्स भी है। मुझे इससे करना कंफर्टेबल भी लगता है और पेंटिंग तो सुंदर बन जाती है, इसलिए मैं इसे यूज़ करती हूँ। या फिर पहले अगर आप इस पर रिसर्च करोगे तो देखोगे पहले के ज़माने में लोग पेड़ों की जो टहनियाँ होती हैं पतली पतली, उनसे पेंटिंग करते थे, फिंगर से करते थे। और ब्रशेस अगर अवेलेबल हैं किसी के पास तो वो उससे करते थे, पर हाथ से, टहनी से, इन सब चीज़ों से ही ये पेंटिंग दीवारों पे या कहीं पर भी वो लोग बनाते थे। और नेचुरल कलर्स, डाइज जो प्लांट से हमें मिलती है या किसी भी नेचुरल फॉर्म में मिलती है, उन सबको यूज़ किया जाता था। एक मेरे माइंड में एक जो मधुबनी पेंटिंग जो होती है, ह्यूमन फिगर भी बनते हैं। आप किसी भी ह्यूमन फिगर को बना सकते हो। उस पर मैंने अभी कोई भी तैयारी नहीं की थी, इसलिए मैं नहीं दिखाना चाह रही, पर उस पे भी काफ़ी अच्छी पेंटिंग बन जाती है। जैसे कोई भगवान की तस्वीर हो उसे, या कोई भी ह्यूमन फिगर एक्चुअली, तो उन वो पेंटिंग भी काफ़ी सुंदर लगती है। होपफुली अगर मैं नेक्स्ट सेशन आपके साथ करूं तो उस तरह की चीज़ें भी मैं इंक्लूड करूंगी जो पसंद आए लोगों को। अगर कोई आपका इंटरेस्ट हो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो, तो मैं कोशिश करूंगी कि उस अकॉर्डिंगली ही अपना नेक्स्ट
प्रिपेयर करूं सेशन को। तो ये इस तरीके से हम बैकग्राउंड बना सकते हैं। अब एक मैं आपको ये दिखा रही हूँ, इसमें अभी तक जो भी चीज़ मैंने बताई हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है इस वाली पेंटिंग में, बट इन एन इनकम्प्लीट वे। मतलब मैंने बॉर्डर भी बना दिया, उसमें पैटर्न्स बनाए, उसको कलर करके फिल किया। कुछ पार्ट मैंने छोड़ रखा था कि मैं लाइव करके दिखाऊं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि इसे पूरा करके आपको दिखा दूँ ताकि एक पेंटिंग कंप्लीट होकर आप देख सको कि कैसा इफ़ेक्ट आता है। तो इससे मैं ट्राई कर लेती हूँ। पहले बॉर्डर को ही कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे ट्रायंगल जो मैंने आपको बताया था वो पैटर्न कंप्लीट कर लेते पहले। कलर कॉम्बिनेशन अपनी मर्ज़ी का, कोई भी ब्राइट कलर यूज़ करो। आई होप ये सेशन बहुत बोरिंग नहीं बनता जा रहा हो और सारे पॉइंट्स मैंने कवर किए हों एक बेसिक एक पेंटिंग बनाने का। डिटेल्ड वे में होपफुली मैं नेक्स्ट में आपको ज़रूर कुछ और बताने की कोशिश करूँगी। इस फिश को भी जैसे एक ड्रॉ करके जैसा मैंने आपको दिखाया, एक इसे पूरा कर लेते हैं। आप स्केच पेन से भी इसे कलर कर सकते हो। मैंने यहाँ पे पोस्टर कलर से किया, एक्रेलिक कलर से किया है। इसे फिल कर लेते हैं। कोई फिशेस जो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है, कंटेंट आई मीन एक पेंटिंग बनाने के लिए, मधुबनी पेंटिंग बनाने के लिए लगता है, क्योंकि इसमें अगर आप कहीं से रिसर्च करोगे, सर्च करोगे इंटरनेट पे, तो आपको मिल सकता है इसके बारे में डिटेल। ये से बहुत ही लकी माना जाता है, जैसे फेंग शुई के अकॉर्डिंगली इसे बहुत ही लकी मानते हैं लोग। वैसे मैं उस चीज़ पर स्ट्रेस नहीं कर रही हूँ कि आप किसी बिलीफ पे जाओ। अपने आप में ही ये इतनी खूबसूरत चीज़ है, आप इसे कुछ भी कहीं पर भी इसे इंक्लूड कर सकते हो। तो उसमें ये माना जाता है कि आपके लिए गुड लक अट्रैक्ट करती है। तो ये कॉन्सेप्ट भी मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे पेंटिंग बनाते बनाते ये पता भी चला। उसमें जैसे मेनली 9 फिशेस हम बनाते हैं। एक पेंटिंग मैं लास्ट में आपके साथ शेयर करूँगी जिसमें कोई फिशेस की मैंने एक कैनवस पे पेंटिंग तैयार की थी। उसमें 8 फिश 9 टोटल 9 फिशेस होती हैं, जिनमें 8 आप कलरफुल, आप कोई भी गोल्डन कलर के फ़िश, कोई भी ब्राइट कलर फ़िश आप बना सकते हो, और एक फ़िश आप ब्लैक कलर की बनाओगे। उसका मेन जो कलर है वो ब्लैक ही होना चाहिए, उसमें कोई हम दूसरा कोई ब्राइट कलर ऐड नहीं करेंगे। तो ये ऐसे माना जाता है कि 8 जो फिशेस हैं वो आपके लिए प्रॉस्पेरिटी लाती है। एक जो ब्लैक कलर की फ़िश है कुछ भी एविल या कोई नेगेटिव थिंग्स को एब्जॉर्ब करती है। तो ये इसका एक ये मानने वाली बात है, मैं इस चीज़ पे जोर नहीं दे रही हूँ, पर ऐसा लोग मानते हैं। तो बनाते बनाते
मुझे लगा कि ये बात शेयर करनी चाहिए, तो इसलिए मैं ये बता रही हूँ आप लोगों को। इसको मैं फाइन लाइन से ही कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ब्लू से आप ये पैटर्न यूज़ कर सकते हो। इसकी टेल एक इसको ऐसे ब्लू कलर से बना देते हैं। बाकी जो एरिया है इसको कवर कर देते हैं कलर करके। एक कलर इसमें रेड से करते हैं सर। बेस हम क्या ले रहे हैं वो काफ़ी मायने रखता है। पेपर पे इफ़ेक्ट, कपड़े पे इफ़ेक्ट बहुत ही अलग अलग आता है। तो मधुबनी पेंटिंग के लिए मैं यही कहूँगी, अगर आप कभी कोई आर्ट वर्क तैयार करना चाहो, हैंडमेड पेपर पे आप तैयार कीजिए। अगर वैसा कोई सैम्पल मेरे पास होता तो डेफिनेटली मैं दिखा देती, पर अभी मैंने बस एक सिंपल जो कार्टन शीट आती है उस पर आपको बना कर दिखा रही हूँ। कोई ऐसी इम्पोर्टेंट ऐसी चीज़ जो आप मुझे बताना चाहो जो मैंने अभी यहाँ पर नहीं शेयर की आप लोगों के साथ, प्लीज़ कमेंट्स में लिखिएगा, ताकि मुझे भी पता चले और उन अच्छी बातों को मैं नेक्स्ट अपने सेशन में इंक्लूड कर सकूं। मुझे भी हेल्प मिलेगा। सो ये फ़िश तो बना दिया मैंने। बॉर्डर आपने देखा, बॉर्डर मैंने पहले बना रखा है, एक साइड बाकी है, इसे भी पूरा कर ही लेते हैं। आई होप मैं कवर कर लूँ इन गिवन टाइम। ग्रीन और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन है। ग्रीन, प्लीज़ इग्नोर दिस वन, इसमें थोड़ा कलर मिक्स हो गया है तो इट्स मोर लुकिंग लाइक अ ब्राउन कलर। यहाँ पर ग्रीन क्लियर दिख रहा होगा।
मतलब मैंने तो ट्राई किया है कि सिंपलेस्ट वे में ये एक्सप्लेन कर सकूं। अगर कहीं पर भी कुछ क्लियर ना लग रहा हो या ऐसा लगा हो कि ये कैसे किया, आप डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इसमें अभी बाकी का मैं नहीं कर रही, मैं सिर्फ इस बैकग्राउंड को पूरा करके एक बार दिखाना चाहती हूँ ताकि ये पेंटिंग कंप्लीट नज़र आए। कुछ चीज़ें इसमें बाकी रह गई हैं अभी फ़िलहाल। बैकग्राउंड मैंने आपको करके दिखाया था, सेम यहाँ पर मैंने इस पेंटिंग में डाला है। इसी को हम पूरा कर लेते हैं। यूजिंग ब्लू कलर ना। एक ही पैटर्न है, बस उसे ही रिपीट करना है तो एक बैकग्राउंड तैयार हो जाएगा। एक इसमें साइड में ये जो मैंने डिज़ाइन, ऐसा मैंने पहले तो नहीं दिखाया था कोई भी टेम्पलेट में बनाकर, तो इसमें मैंने ऐसा एक सर्कल बना रखा है फ्री हैंड से और उसे ग्रीन ऑरेंज के कॉम्बिनेशन में कलर किया था। इसको मैं थोड़ा ये ब्लैक कलर से करके एक बार पूरा कर देती हूँ इस मिडिल पोर्शन को। कुछ जो मैंने कवर नहीं किया या मैं नहीं कर पा रही हूँ अभी क्योंकि टाइम लिमिट भी है, तो मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे ये एक मैंने पीकॉक बना रखा है, इसका बॉर्डर आप देख सकते हो स्लाइटली डिफरेंट, अब जो मैंने जितनी बताई हैं उनसे अलग है बॉर्डर। आप ऐसा बॉर्डर तैयार कर सकते हो। पीकॉक बनाया है, आप किसी भी शेप में बनाओ, डबल लाइंस दो, उसके अंदर आप पैटर्न्स आप अपनी मर्ज़ी का ड्रॉ करके उसे फिल कर सकते हो। कलर नहीं किया, सिर्फ ये पेंसिल से अभी कर रखा है।
ये फ़िश पर ही बना रखा है। इसमें 2 फिशेस हैं। इसका बैकग्राउंड वैसा ही है। इसके अंदर हम डायरेक्टली कलर से हम या तो येलो कलर, कोई लाइट कलर, बैकग्राउंड बहुत ही डार्क रहेगा तो हमारा कंटेंट थोड़ा क्लियर नहीं हो पाता, उभार नहीं आता। तो इससे हम थोड़ा बैकग्राउंड को लाइट ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है, और जो हमारा मेन सब्जेक्ट है उसमें कुछ ब्राइट कलर्स डालें तो वो इफ़ेक्टिवनेस आती है पेंटिंग में। अब एक वो चीज़, वो पॉइंट आप ध्यान में रख सकते हो। तो इसमें हम फाइन कोई येलो कलर, जैसे एक स्केच पेन से मैं ट्राई करके दिखाती हूँ आपको। इसमें आप इस तरह से भी आप फिल कर सकते हो। स्ट्रेट लाइंस बस देनी है। देखकर लगता है कि काफ़ी टाइम लगेगा, पर इतना भी टाइम नहीं लगता। आप करते जाओगे, आप एंजॉय करोगे और पेंटिंग पूरी भी हो जाएगी तब तक। और कुछ खास करना नहीं पड़ता, पर इफ़ेक्टिव इतनी होती है पेंटिंग, मतलब सिंपल लाइंस ड्रॉ करके भी पेंटिंग मतलब बन जाती है। अगर किसी ने पेंटिंग नहीं की है या शुरू करना चाह रहा हो, मेरे ख्याल से तो मधुबनी पेंटिंग तो बेस्ट वे है पेंटिंग स्टार्ट करने के लिए। बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं लगती, आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, सिंपल ड्रॉ करो। बस कोशिश ये करनी है कि हम सफाई से काम करें और एक जैसा काम करें, कुछ भी बनाएं एक तरह का हो। इस तरीके से आप फिल कर सकते हो। ये बैकग्राउंड मैंने बनाया नहीं था, मैं बस चाह रही हूँ कि कुछ तरीके बताती जाऊँ, जल्दी जल्दी कवर कर सकूँ कि आप इन सब पॉइंट्स को लेकर आप एक पेंटिंग तैयार करो। और डेफिनेटली अगर आप बनाते हो तो मेरे साथ शेयर करना, मुझे इससे ज़्यादा खुशी और मिल ही नहीं सकती अगर आप दिखाते हो अपनी पेंटिंग्स। तो ये भी वैसे ही कोई फ़िश है, पेयर में मैंने बनाई है, और बैकग्राउंड है जो मैंने आपको बनाकर दिखाया था, आप इस तरीके से बना सकते हो। पीकॉक है, सेम पीकॉक सब्जेक्ट इज़ द सेम, पैटर्न बैकग्राउंड का भी सेम है। इसको मैंने बस कलर से कर रखा है, मार्कर कलर्स जो ब्लू, ग्रीन, रेड, उनके कॉम्बिनेशन से ये बनाया। सेम वे यहाँ पर भी कोई फिशेस ही हैं, बस थोड़ा डिज़ाइन अलग है। और पीछे का बैकग्राउंड आप देख सकते हो थोड़ा मिला जुला ही है, पर थोड़ा सा भी फ़र्क अगर हम कर देते हैं कहीं पर और उससे रिपीट करते जाते हैं तो एक बिल्कुल नया पैटर्न बन के आ जाता है। ये स्केच पेन से किया हुआ है, काफ़ी थिक है। आप इसीलिए मैंने कहा था कि अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो शुरुआत में, आप स्केच पेन से आप इसे ट्राई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप स्केच पेन थोड़ा थिक होता है, अगर फाइन टिप वाला आप यूज़ करोगे तो बेस्ट है, आप उससे ट्राई कर सकते हो। आपके पास कलर के ऑप्शंस भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो आई थिंक मैंने जो माइंड में पॉइंट्स रखे थे कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ, कुछ भी मैंने मिस ना किया हो और ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो। जैसे एक ये इसमें एक बस दिखाना चाह रही हूँ, इसमें ब्लैक कलर का बैकग्राउंड मैंने पहले बना दिया था, सिर्फ वाइट कलर से ये लाइंस खींची हैं। तो ये एक मोनोक्रोमेटिक वे हो गया। इस मधुबनी पेंटिंग को बेस में लेकर हमने थोड़ा चेंजेस कर दिया, अपने स्टाइल से इसे बनाया। तो ये भी कोई फिशेस की थी, इसलिए मैं बस ये शेयर करना चाह रही हूँ कि आप कोई भी डिज़ाइन जो आपको अच्छा लगे आप उसे फॉलो कर सकते हो, बना सकते हो। कुछ नया आप डेवलप करो, आप शेयर करो, दूसरे को भी बेनिफिट मिलेगा। सो आई थिंक मतलब अब मैं इस सेशन को कंक्लूड कर सकती हूँ। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया हो। मधुबनी पेंटिंग्स एक और मैं दिखाना चाहूँगी। मैंने बस ये कलेक्ट करके रखा है आप लोगों को ये डिज़ाइंस दिखाने के लिए कि आप कुछ इस तरीके का भी कुछ क्रिएट कर सकते हो।
आप कोई भी फिगर, जैसे मैंने बताया, कोई रिलीजियस फिगर या कुछ आप सेलेक्ट करते हो। यहाँ पर गौतम बुद्ध की बनाई थी मैंने, उसे फिल नहीं किया है, थोड़ा ये अलग ही स्टाइल में बनाया था। आप इन सब पैटर्न्स को यूज़ करके, इसमें मैंने कलर्ड पेपर यूज़ किया है, तो इस पर आप ऐसा बना सकते हो। कोई फिश इज़ माई फेवरेट। इसमें आप देखो 8 फिशेज़ मैंने वाइट कलर से ही बनाई है, और जो 9th फिश है उसको थोड़ा ब्लैक इफेक्ट दे दिया है। तो जो इसका कॉन्सेप्ट है फेंग शुई के अकॉर्डिंगली, उसको मैंने इसमें कवर किया है। तो आपको जो पसंद आए, आप जिस तरीके से बनाना चाहो, आप डेफिनेटली ट्राई करना। ये मैंने बेसिकली सन को डिपिक्ट किया है, सन बनाया है मैंने। जैसा कि मधुबनी पेंटिंग में मधुबनी पेंटिंग की खासियत ही है कि हम कुछ नेचर के फॉर्म्स को ही अपनी पेंटिंग्स में उतारते हैं। तो सन जिनकी हम पूजा भी करते हैं, तो ये उसकी पेंटिंग है। तो इस तरीके से आप ये भी बना सकते हो। आई होप कोई डाउट ना रहा हो, या कोई डाउट रहा भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेफिनेटली आप मेरे से जुड़ सकते हो कहीं पर भी, फेसबुक पे, ईमेल आईडी मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ। कोई भी डाउट होता है आप मेरे साथ शेयर करो। और कुछ एक्स्ट्रा अगर आप मुझे बताना चाहो तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप मुझे बता सकते हो। I hope you all enjoyed this session. So thanks for joining this session. I'm ending this session now. Thanks for watching this. Thank you so much. Thank you everyone. Thanks Shashi again.